Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. Now we are going to see the question process of strategic management. Now strategic management के process में चार stages आते हैं. First one is strategic intent, second one is strategy formulation, third one is strategy implementation and fourth one is strategy evaluation. First we'll see what is strategic intent. Now strategic intent के अंदर again तीन चीजें होती है: vision, mission, goals and objectives. कोई भी कंपनी जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो वो कंपनी पहले अपने विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना पड़ता है. आप किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे जाके देखोगे तो पहले होम पेज के ऊपर आप लोगों को ये तीन चीजें दिखाई देती है. तो ये तीन चीजों का मतलब क्या होता है हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज विजन. ना विजन जो होता है वो हम लोग को आंसर करता है वेयर के बारे में. मतलब कि कंपनी फ्यूचर में कौन से पोजीशन पे जाना चाहती है, कहाँ पे कंपनी जाना चाहती है फ्यूचर में. उसका ब्लूप्रिंट जो होता है वो विजन होता है. मतलब कंपनी कहाँ पे जाना चाहती है या कंपनी क्या बनना चाहती है वो हम लोग को विजन स्टेटमेंट से पता चलता है. ओके. जैसे कि मुझे मेरे कंपनी को आने वाले 20 सालों के अंदर नंबर वन पोजीशन पे लेके जाना है. दिस इज द विजन ऑफ माय कंपनी. और विजन जो होता है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उसके मेंबर्स के लिए होता है, ताकि मेंबर्स को पता रहे कि हम लोग को फ्यूचर में कहाँ पे पहुंचना है. उस डायरेक्शन में वो लोग क्या करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, वो लोग अपनी मेहनत करेंगे ताकि उस डिजायर्ड पोजीशन पे हम लोग हमारी कंपनी को फ्यूचर में लेके जाए. और विजन जो होता है वो फ्यूचर के ऊपर ज्यादातर फोकस करता है, फ्यूचर के बारे में बताता है. यहाँ पे मैंने अमेजोन के विजन स्टेटमेंट का एग्जांपल दिया हुआ है. अमेजोन का विजन स्टेटमेंट कहता है to be Earth's most customer centric company where customers can find and discover anything that they want to buy online. तो यहाँ पे क्लियरली बताया है कि अमेजोन को अर्थ की, अर्थ मतलब क्या हो गया, ग्लोबल की मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी. मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी मतलब क्या, जो कंपनी कस्टमर के ऊपर फोकस करती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर एम्फोसिस करती है, ऐसी कंपनी बननी है. जहां पे वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर जो भी चीजें कस्टमर को चाहिए वो ऑनलाइन अवेलेबल करके देना चाहते हैं. तो इस तरीके से अमेजोन का फ्यूचर मूव क्या होगा या अमेजोन फ्यूचर में क्या पोजीशन हासिल करना चाहता है उसके बारे में क्लियरली उनकी विजन स्टेटमेंट में बताया हुआ है. सेकेंड चीज है मिशन. ना मिशन जो होता है वाई का आंसर देता है. मतलब कि कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है या कंपनी के एग्जिस्टेंस का रीजन क्या है, पर्पस क्या है, कंपनी क्या देना चाहती है सोसाइटी को. सो व्हाई का आंसर जो होता है मिशन से पता चलता है हमको. और ये व्हाई जो होता है वो स्टेक होल्डर को ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि कंपनी का पर्पस क्या है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया. मिशन जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट के ऊपर फोकस करता है. मतलब कंपनी के प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में हम लोग को मिशन से पता चलता है. यहाँ पे अगेन मैंने अमेजोन के मिशन स्टेटमेंट का एग्जांपल दिया है. अमेजोन का मिशन स्टेटमेंट कहता है वी स्ट्राइव टू ऑफर अवर कस्टमर द लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस, द बेस्ट अवेलेबल सिलेक्शन एंड अटमोस्ट कन्वीनियंस. मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स को लोवेस्ट प्राइस ऑफर कर रहे हैं और वैरायटी ऑफ गुड्स वो लोग कस्टमर को दे रहे हैं और कस्टमर को अटमोस्ट कन्वीनियंस दे रहे हैं. मतलब कस्टमर को गुड्स ढूंढने के लिए कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, वो अमेजोन के वेबसाइट पे जा सकते हैं और जहां पे वो लोग उनको जैसा चाहिए वैसा प्रोडक्ट वो लोग परचेस कर सकते हैं, जिससे उनका टाइम, मनी, एनर्जी तीनों भी बच रहा है. तो इस तरीके से कंपनी क्यों एग्जिस्ट कर रही है वो अमेजोन ने बताया हुआ है कि उनको कस्टमर को लो प्राइस में गुड्स अवेलेबल करके देने हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल करके देने हैं और कस्टमर को कन्वीनियंस प्रोवाइड करनी है. और ये सब चीजें ऑलरेडी अमेजोन जो है वो करना शुरू कर चुके हैं. सो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि ये कंपनी क्यों एग्जिस्ट कर रही है. और उसी तरीके से तीसरी चीज होती है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो होते हैं व्हाट का आंसर देते हैं, जिसमें गोल का मतलब क्या होता है, जो भी स्ट्रेटेजी हम लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा और इसी गोल को अचीव करने के लिए हम लोग को क्या एक्शन लेना पड़ेगा और कैसे हम लोग टाइमलाइन, टाइमलाइन का मतलब क्या होता है, कभी हम लोग कौन से एक्टिविटीज करेंगे ताकि हमारे गोल अचीव होंगे. तो इस तरीके से गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो होते हैं व्हाट का आंसर देते हैं कि हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारी स्ट्रेटेजी को हम लोग सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाएंगे और हर एक चीज जो है टाइम में हो पाएगी, जिससे हमारे गोल जो अचीव हो सकते हैं. अगेन यहाँ पे मैंने अमेजोन के गोल का एग्जांपल दिया हुआ है. फर्स्ट अमेजोन का गोल है टू इंक्रीज कस्टमर ट्रैफिक टू अवर वेबसाइट. मतलब
अमेजोन का जो स्ट्रैटेजी है कि उनको ग्लोबल कंपनी बनना है, जिनको कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना है, तो उसके लिए वो लोग पहले तो क्या करेंगे, उनके वेबसाइट के ऊपर कस्टमर्स जो है उनका ट्रैफिक बढ़ाएंगे। ट्रैफिक बढ़ाएंगे मतलब क्या, मैक्सिमम कस्टमर उनके वेबसाइट पे आएंगे, ऐसे वो लोग क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटीज करेंगे। दूसरा, टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ अवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उनके जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है उसके बारे में वो लोग अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि वो लोग ग्लोबल कंपनी बन जाए। जैसे कि अमेजोन अभी बहुत सारी नई नई चीजें वगैरह बेच रहे हैं। पहले वो लोग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचते थे, अभी ग्रोसरी भी बेचते हैं ना, वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम वगैरह भी आ रही है। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके बारे में वो लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं लोगों के बीच में। देन टू प्रमोट रिपीट परचेस। रिपीट परचेस मतलब क्या, कस्टमर जो है हमसे लॉयल होने चाहिए, हमारे से हमारे प्रोडक्ट को जो है वो बार बार खरीदने चाहिए। तो ये क्लियर गोल्स जो है वो अमेजोन ने बताया हुआ है, जिससे वो अचीव करना चाहते हैं, और वो अचीव करके उनका जो विजन है वो फुलफिल करना चाहते हैं ग्लोबल कंपनी बनने का। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजिक इंटेंट के अंदर विजन, मिशन और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं। Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.